माय डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग एक्टिव पैसिव की इस सीरीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके थे। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं लोग। सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, जैसा कि इसकी पहचान की अगर मैं बात करूँ, आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ, तो जिस सिंधी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या छोटी बड़ी इत्यादि शब्द आपको दिख जाए, ठीक ओनली पहचान हो जाएगी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ मैं, तो अगर जो कार्य सेंटेंस में हो रहा है, जैसे इसमें खेलने का काम हो रहा है, अगर वो कार्य पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और अगर वो कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट तक चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिखा जाता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात को एक बार जरूर सोचिएगा कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ, क्या वो पास्ट में ही खत्म हो गया? अगर खत्म हो गया तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखेंगे, उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। लेकिन अगर पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक उसका इफेक्ट है तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखोगे। जैसे ये बार मैं क्रिकेट खेलता था, अब आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है, खेलता था कह रहा है, इसका मतलब कि अब वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ये क्रिया पहले होती थी और पहले ही खत्म हो गई। तो इसको अगर हम लोग एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, इससे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, या कभी भी इंग्लिश के सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट। एक चीज ध्यान देगा, पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस अगर लिखोगे आप तो आपको लिखना होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है या अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट जो भी आ जाए। तो अब अगर यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तभी पैसिव बनेगी, ये आपको पता है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट भी आप कर लेते हो। तो देखो, इसका अगर हम लोग अनुवाद करें तो लिखेंगे आई, और यहाँ सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो प्लेड। और ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, इस क्रिया में क्या या किसको जोड़ के, मतलब क्या खेलता था। अगर ये आंसर मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट है, मिल रहा है क्रिकेट तो आप लिख दो क्रिकेट। यहाँ क्या हो गया, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट लिख देंगे हम लोग, आई प्लेड क्रिकेट। अब इसको अगर पैसिव में चेंज करना हो तो पैसिव में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसको आप यहाँ लिख दोगे, गेम का नाम ये ऑब्जेक्ट हो गया तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्रिकेट। अब ध्यान दीजिएगा, जब पैसिव बनाएंगे तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव सिंपल प्रेजेंट में बनाते थे आप इजेमार लगा के, वैसे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव भी जब बनाओगे तो आप वहाँ पास्ट में बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, या तो वाज लगाओगे या वर लगाओगे। क्लियर है ये। और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, अंत में बाई लगाओगे और जो डूअर है मतलब सब्जेक्ट जो आपका है उसको आप लिख दोगे, तो ये आपके पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है। अब अगर हम इसको लिखें तो ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो आप वाज लगाओगे, प्लूरल होता तो वेयर लगाते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट एक गेम का नाम है, कभी भी आप किसी गेम के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाना होता आपको, तो ये ध्यान रखेंगे। और क्रिकेट या द क्रिकेट नहीं लिखेंगे आप। तो यहाँ क्या लगाएंगे, वाज, ठीक, थर्ड फॉर्म लिखे क्रिकेट वाज प्लेड। अब लास्ट में जब डूअर को लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ बाई लगा और आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा, तो यहाँ मी लिख देंगे, मतलब क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है। तो ऐसे हम लोगों का ये एक सेंटेंस बन जाएगा। अगर यहाँ प्लूरल वर्ब होता तो यहाँ पे हम वर्ब लगा देते, जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, आई टॉट इंग्लिश, ऐसे कर लिख दूंगा, आई
टाट इंग्लिश। इसका मतलब हो गया मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। तो पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ाता था? इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इंग्लिश। अब ये भी तो सिंगुलर ही है तो बाज लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इंग्लिश मस्ट स्टार्ट एट लास्ट बाय लगाएंगे और आई का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है? अगर मान लीजिए कि ये ऐसे देता आई टाट यू, मैं आपको पढ़ाता था, तो आप यू यहां ले आते। ठीक, और जब यहां यू लिखते तो ये प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो अब प्लूरल के साथ बाज तो लगाएंगे नहीं, तब हम क्या करते हैं यहाँ पे? तब यहाँ वेयर लगाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो पैसिव में बाज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। तो ये काम हमको करना होता है। ठीक, अब एक चीज और मैं बताऊं, अगर यही सेंटेंस निगेटिव में लिखा होता तो निगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे डिड नॉट लगाते हैं, और जब डिड नॉट हो जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, अब इसको अगर बनाना हो नेगेटिव में तो क्या लिखेंगे? आई, और यहाँ क्या लगाएंगे? डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो प्ले, और फिर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, पैसिव बनाएंगे तो क्रिकेट पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्रिकेट, और फिर डिड नॉट की जगह आप वाज नॉट या वेयर नॉट, तो सिंगुलर है तो हम वाज नॉट ही लिखेंगे, और फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, और आई का क्या हो जाएगा? आई का मी हो जाएगा। तो क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय मी, इस प्रकार से निगेटिव बन जाएगा। और इसके बाद जो है ये तो नेगेटिव रहा, और नेगेटिव के बाद मैं बात करूं, ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नेगेटिव के बाद अगर इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है? जैसे आपको पता मैं क्रिकेट खेलता था, तो जब प्रश्न पूछेगा तो क्या कहेगा? मैं क्रिकेट खेलता था, ऐसे ही तो होगा। तो हिंदी में तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ क्या करोगे? ये फर्स्ट फॉर्म करोगे और यहाँ डिड लगा दोगे। ठीक, ये ले भाई ऐसा ना, ईडी को हटा दे। तो अगर यहाँ पे क्या आ गया तो यहाँ पंक्चुएशन मार्क आपका इंट्रोगेशन वाला लग जाता है, और जब ये लग जाएगा तो आपको पता है यहाँ पे आपको डिड लगा देना है। एक्टिव वॉइस में क्या लगा देना? डिड लगा देना। और पैसिव बनाएंगे तो इसी वाज या वेयर को उठा के और आपको यहाँ रख देना है, यहाँ आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इजी है। अब मैं आपको पढ़ाता था तो आप बताओ क्या करोगे? सर यहाँ पे डिड लगा देंगे, क्योंकि डिड सबके साथ लगता है, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, क्योंकि सेकेंड फॉर्म केवल असर्टिव में लिखता है। तो डिड आई टीच यू, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें हम? इस वेयर को हटाएं पैसिव वॉइस में, और इसको कहाँ रख दें? यहाँ पहले रख दें, वेयर यू टाट बाय मी। तो ऐसे हमारा ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक, तो ये रहा इंट्रोगेटिव। और अगर बीच वाला आएगा, जैसे मैं क्रिकेट कब खेलता था, अगर ऐसे करके दे दिया तो आप क्या करोगे? यहाँ वेन लिख दोगे, और बाकी चीजें तो ऐसे ही रहती है। और यहाँ पे इस वेन को क्या करोगे? आपको उतार देना होता है। वेन डिड, तो वेन वाज क्रिकेट प्लेड बाय मी, और कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे मैं कहूँ तुम गीत कैसे गाते थे, ऐसा क्या? तो अब आप कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले कैसे के अंग्रेजी ना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हाउ, और उसके बाद डिड। ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों एक साथ। उसके बाद सब्जेक्ट ना, यहाँ से
इसके पहले ये डेट पहले आ जाता है। इंट्रोगेटिव जब भी होता है तो इन्वर्जन होता है। एक बात आप सीख लीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछे इन्वर्जन किसको कहते हैं, तो क्रिया का कर्ता से पहले यूज होना वो इन्वर्जन कहलाता है। तो हाउ डिड यू, अब कर्ता आ गया तो क्रिया आएगी ना। गाना का फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। पैसिव में बनाएंगे तो देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं, जो WH वाला HW जो भी है आ रहा है इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ये डिड की जगह आप ये जो सब्जेक्ट है अब इसके जगह ये इंटरचेंज करना आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो असांग हो गया तो यहाँ पे वाज लग गया, हाउ वाज असंग, और इसका थर्ड फॉर्म संग, फिर बाई और यू का यू। तो इस प्रकार से हम ये जो है इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसका एक सरल तरीका मैं आपको बताऊं, ये तो एक कॉमन ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हैं। एक सरल तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आपको असर्टिव आता होगा तो आपको इंट्रोगेटिव 100% गारंटी के साथ आपको आ जाएगा। इसके लिए मैं एक सरल तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे कॉमन वे, जैसे किसी बच्चे को अगर आपको टीच करना है तो उसको आप ये खेल खेल में बता सकते हैं। जैसे उसको ये बताइए कि कर्ता और क्रिया जहाँ पे है, देखिए ये कॉमन समझिएगा इसको, कर्ता और क्रिया के बीच में एक ऐसे डिवाइडिंग लाइन खींच दो। इतना तो कर सकता है ना, अगर कोई रूल नहीं याद कर रहा है तो ये कर्ता और क्रिया के बीच में लाइन तो खींच सकता है। जब ये कर्ता और क्रिया के बीच में लाइन खींच दिया तो पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरे स्टेप में उसको बताइए कि इसके दाएं तरफ वाला जो है, जो असर्टिव बन गया, इसको बस सॉल्व कर लो। जैसे इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा आप बताइए। असर्टिव में आप पढ़े थे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे असंग, फिर इसका थर्ड फॉर्म संग, फिर बाई और यू यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो इधर का कर लिया। अब क्या करना है, अब तीसरा स्टेप उससे कहिएगा कि आप इस लाइन को मिटा दो, और अगर ये सिंगुलर है तो वाच, और प्लूरल है तो वेयर। अगर सिंगुलर है वाच लगा देगा, और इसको जहाँ है इसको यहीं उतार देना है। तो इस प्रकार से भी आप पैसिव बना सकते हो। ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको। मतलब इस तरीके से कोई भी जिसको रूल नहीं भी याद है तो उसको आप बता सकते हो कि इस तरीके से बहुत इजीली वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आप जो लोग भी पढ़ने वाले होंगे उनको शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।